बाजार की एक चाल पर नजर, जहां पर हम देख रहे हैं फिलहाल बाजार कमजोरी के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 227 पॉइंट निफ्टी 22,804 के लेवल, बैंक निफ्टी लगभग 550 अंक से ज्यादा गिरा हुआ 1.25% और 48,786 के लेवल यहां पर हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सेंसेक्स भी लगभग 600 अंक नीचे यहाँ पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ खास अगर हम काउंटर्स देखें, जैसे कि अगर हम चुनिंदा फार्मा काउंटर्स को देखें तो यहाँ पर बिकवाली जो है दिखाई दे रही है। 2 दिन में काउंटर्स 30% तक टूट चुके हैं, जैसे कि नैटको फार्मा की बात होगी, लॉरस लैब, ग्लेनमार्क और बिंदो, इनमें हम देख रहे हैं 5 से 8% तक की कमजोरी दिखाई दे रही है, गिरावट दिखाई दे रही है। और पीएसयू बैंकों की बात करें तो यहाँ पर दबाव है। कैनरा बैंक, यूको बैंक टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उनमें कमजोरी ज़्यादा है, 2.5 से 3% जो है ये इंडेक्स हमें आज के सत्र में टूटते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अगर आप थोड़ा सा मार्केट ब्रेथ की ओर भी रुझान अपना ले जाएं तो 2398 डिक्लाइंस है, देखिए 228 एडवांसेस हैं। क्लियरली बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप्स जो हैं वो ज़्यादा कमजोरी की चपेट में। मिड कैप इंडेक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लगभग 3% टूटता हुआ 1474 पॉइंट्स यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स है। और स्मॉल कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर अगर हम लेकर आए तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 लगभग 4.25% टूटता हुआ 613 अंक नीचे यहाँ पर हम देख रहे हैं कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियरली बाजार में लाल निशान बहुत ज़्यादा है और ऐसे में फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो अब तक का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मिड डे मार्केट एक्शन की पूरी अपडेट लेते हैं, हमारे सहयोगी अंश भिलवार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा बाजार में जो ये एक रेंज का हम सब जो जिक्र कर रहे थे और उससे पहले एक बार हम देखिए आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश भी कर रहे हैं निफ्टी 50 के काउंटर्स, जहां पर खरीदारी भी हो रही है, बिकवाली भी हो रही है। देखिए खरीदारी की सूची काफ़ी सीमित है। नेस्ले, टीसीएस, टाटा कंज्यूमर, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर काफ़ी सपाट लेकिन हरे निशान में कारोबार हो रहा है। कमजोरी गिरावट जहाँ पर है वहाँ पे आप देखिए 4.5% बीईएल टूटता हुआ, श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट, सन फार्मा, अल्ट्राटेक, डॉक्टर रेड्डीज, ओएनजीसी, कोल इंडिया, ग्रासिम जैसे कुछ काउंटर्स जहां पे हम देख रहे हैं लगभग 3.5 से 2.5% तक की कमजोरी के साथ कारोबार हो गया है। मिड डे मार्केट और वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन समझते हैं। सहयोगी अंश भिलवार मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो अंश, यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट में तो हम देख रहे हैं गिरावट ज़्यादा है, मिड कैप स्मॉल कैप लगभग 3.5% के आसपास टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं और मेजर इंडिसेस में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट है। अब ये बताइए एक्शन कहाँ पर है मिड डे मार्केट के लिहाज से? बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत तो निफ्टी से ही करेंगे। 23,000 के नीचे रहना काफ़ी नेगेटिव यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आज का हम सेशन देखें तो 8वां सेशन है लगातार बिकवाली का और ये 2 साल में पहली बार हो रहा है जब हमें इतना लंबा सेलिंग स्ट्रीक बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो वैसे तो सारे ही मेजर सेक्टर इंडस्ट्रीज हमें लाल निशान में दिख रहे हैं। टॉप लूजर से शुरुआत करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी फार्मा इंडेक्स नज़र आ रहा है जो काफ़ी टूटता हुआ नजर आ रहा है और इसमें जो मेन ड्रैगर है अगर देखें तो वो एक्चुअली नैटको फार्मा है। नैटको फार्मा देखें तो आज गिरता हुआ तो नजर आ रहा है 9% के साथ, लेकिन अगर 2 सेशन में देखें तो लगभग कुछ 30% गिर चुका है ऑलरेडी, जिसके चलते पूरा ही यहाँ पे इंडेक्स लाल निशान में जाता हुआ दिख रहा है। लॉरस लैब भी देखें तो यहाँ पे भी 9.5% की गिरावट, लुपिन देखें तो ये भी 5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ देखें तो दरअसल निफ्टी पीएसयू बैंक भी पीछे नहीं है, यहाँ पर भी हमें भारी गिरावट होती हुई नजर आ रही है। इसके भी अगर हम स्टॉक्स देख लें तो यहाँ पे हमें पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिनमें लगभग 3 से 4% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो भारी वॉल्यूम से शुरुआत करेंगे और भारी वॉल्यूम की लिस्ट में देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दीपक नाइट्रेट नजर आता है, 15% गिरता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी ने अपने आंकड़े शेयर किए थे जहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू वैसे तो सिर्फ 5% गिरा था, लेकिन स्पेशली नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 50% से ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया था। मार्जिन भी देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी गिरावट होती हुई नजर आई थी, जो पहले 15.2% था वो घटकर अब 8.9% हो चुका है। एबिडा में भी हमें भारी 44% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते स्टॉक में काफी तेज बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। मनप्पुरम फाइनेंस में भी हमें बहुत बिकवाली दिख रही है, 10% से ज्यादा टूट चुका है शेयर। इसका मेन रीजन इसका एयूएम है। एयूएम में गिरावट देखे तो यहाँ पे 9% का होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पे भी काफी नेगेटिव सेंटीमेंट बन चुका है। साथ ही साथ अडानी एंटरप्राइज भी देखे तो यहाँ पे भी हमें 4% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें।
शुक्रिया अंश, बड़े मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स बताने के लिए। और चलिए मार्केट एक्सपर्ट से भी जुड़ना होगा अब। बरेली के ब्रोकिंग के वीपी रिसर्च अजीत मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और चलिए, ये एक तरह से प्यार वाला दिन और उस दिन लेकिन बाजार में लाल निशान हावी होता हुआ, इसको प्यार का रंग नहीं बोलेंगे लेकिन गिरावट का रंग बोलेंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि लगातार 23,000 के नीचे रहना बाजार के लिए एक अच्छा अंदेशा नहीं है। अब बताइए, ये जो गिरावट हम लगभग 2 साल के बाद देख रहे हैं, काफी लंबी भी चलती हुई अब दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून कविता। बिल्कुल देखिए, गिरावट बढ़ भी रही है और गिरावट का जो प्रेशर मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली उससे पोर्टफोलियोज बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं। और जो कि दिख भी रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड थोड़ा सा अब आपको ज्यादा कैश रिलेटेड स्टॉक्स, जिनका अगर आप मार्केट ब्रेथ की बात करें तो उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा। करीब 300 स्टॉक एडवांसिंग पे, करीब 2400 डिक्लाइनिंग पे। साथ ही साथ आप अगर बेंचमार्क की बात करें तो आप दोबारा से जनवरी मंथ के लोज पे, जो कि अभी आपने रीटेस्ट किया था, एक बाउंस दिखाया था, आप उन्हीं लेवल्स के पास आ गए हैं। तो ये एक बहुत क्रिटिकल जंक्शन है मेरे हिसाब से कि अगर आपने 22,800 22,700 को होल्ड नहीं किया तो ये आने वाले दिनों में प्रेशर बढ़ सकता है। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ ये लास्ट लेग इस डिक्लाइन का हो सकता है। और यूजुअली जो लास्ट लेग होता है वो थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल और अनसेटलिंग वाला होता है। तो वही एक इंडिकेशंस अक्रॉस द बोर्ड नजर आ रही है, चाहे वो मिड कैप से आ रही हो, चाहे बेंचमार्क से, चाहे स्मॉल कैप से। तो अभी के लिए थोड़ा सा मेरे सबसे ज्यादा कॉशन कर रखने की जरूरत है। बेस्ट तरीका ये है कि आप 22,700 वाली पुट इंडेक्स की, जो कि करीब 121 की मिल रही है अभी फरवरी मंथ की, उसको आप कैरी करके जाएं एज अ हेज टू योर लॉन्ग पोजीशन ओवर द वीकेंड। क्योंकि अगर जिस दिन के सब 700 के नीचे भी ब्रेक करते हैं तो ये प्रेशर आने वाले टाइम पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा और बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इस तरीके के मार्केट में पोजीशंस को मैनेज करना। राइट अजीत, यहाँ पे कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी आपसे बात करना चाहते हैं। फार्मा काउंटर्स देखिए, यहाँ पे 2 दिन में कुछ ज़्यादा टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल की गिरावट की ट्रैजेक्टरी और गहरा सकती है क्या आपके मुताबिक? बिल्कुल देखिए, कल एक सेशन था जहां पे कि रिकवरी का एक टोन था, बट उसके बाद दोबारा से इसमें ये नेगेटिव ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। तो इंडिकेशन तो यही है कि फार्मा एज ए इंडेक्स यहाँ पे अभी भी रूम है। आप 20,700 के पास ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी फार्मा में, और इंडिकेशन है कि करीब करीब आपको 20-200, करीब 400-500 पॉइंट फार्मा इंडेक्स में आपको कट देखने को मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपको जो सेक्टर्स, जो स्टॉक्स विद इन द सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उनसे बचना चाहिए। मींस आप जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उनको एवरेज करना, लॉस मेकिंग स्टॉक्स को अपना एवरेज करना, इस तरीके की स्ट्रैटेजी से बचिए। विद इन दी फार्मा, डिविज लैब हो गया, आपका बायोकॉन हो गया, ये कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर्स हैं। अजीत